नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बच्चे हों या फिर व्यापारी हों या फिर नौकरी करने वाले हैं, सभी लोग इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। यह उपाय 5 गेहूँ के दाने का उपाय है। चुपचाप तरीके से आप सभी को उपाय करना है, यानी कि 5 गेहूँ के दाने आप सभी को रख देना है भगवान शिव जी के समक्ष। बच्चे और व्यापारी इस उपाय को करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी भी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, जब भी गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी पड़ती है, यानी कि कहने का तात्पर्य जो चतुर्थी तिथि है, वह भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। और जो संकष्टी चतुर्थी पड़ती है तो ये हमारे जीवन से हर प्रकार के संकट को दूर करती है, साथ ही साथ हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट को दूर करके गणेश जी की अनुकंपा और कृपा से हमें सौभाग्य में बनाती है, बुद्धिमान, विद्यावान, ज्ञानवान बनाती है, हमारे व्यापार और नौकरी में भी हमें तरक्की दिलाती है। तो हम सभी क्या करेंगे, सोमवार इस उपाय को हम करेंगे संकष्टी चतुर्थी पर। उसके लिए भी हमें आवश्यकता पड़ेगी 5 गेहूँ के दाने, थोड़े से गुड़ का टुकड़ा, 1 लोटा शुद्ध जल। यह गुड़ का टुकड़ा 1 लोटा शुद्ध जल में हम मिला लेंगे ताकि गुड़ मिश्रित जल हम सभी का तैयार हो जाए। और इसको लेकर पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर सुबह से लेकर के संध्या तक में। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सभी को गुड़ मिला लिया है। अब एक गेहूं के दाने को हम अलग कर देंगे और इन 4 गेहूं के दानों को हमें अलग कर लेना है। सबसे पहले इन 4 गेहूं के दानों को हमें जल से थोड़ा सा भिगो लेना है। भिगो लेने के बाद हम क्या करेंगे कि भिगोए हुए 4 गेहूं के दाने हम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, शिव जी की शिवलिंग पर गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए। 4 गेहूँ के दाने, कितने? 4 गेहूँ के दाने समर्पित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह उपाय बच्चों को किसी भी कॉम्पिटिशन या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कराता है। व्यापारी व्यक्ति को उसके व्यापार में तरक्की और बढ़ोतरी दिलाता है। नौकरी वाले व्यक्ति को उसकी नौकरी में बढ़ोतरी और तरक्की दिलाता है और प्रमोशन दिलाता है। ठीक 4 गेहूँ के दाने समर्पित करें, गणेश जी का नाम लिया। इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा-सा हमें इसी स्थान पर जल भी समर्पित करना है। जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जल जैसे ही हमारा समाप्त हो जाता है तो हमें यह एक गेहूँ का जो दाना बचा हुआ है इसको पुनः से हमें उसी जल के पात्र में मिला देना है। गेहूँ गुड़ मिश्रित जल हम सभी का तैयार हो चुका है। अब गेहूँ और गुड़ मिश्रित जो हम सभी का जल तैयार हुआ है, इसको हम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, जो कि हमें बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति कराएगा। श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे जो भी हमें हमारे कार्य में श्रम करने की, परिश्रम करने की क्षमता दिलाएगा और उस श्रम और उस परिश्रम को हम बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के साथ करेंगे ताकि जो हमारा श्रम है, जो हमारा परिश्रम है, वो व्यर्थ ना जाए, हमें सफलता प्राप्त कराए। तो किस क्रिया अनुसार और कैसे करना था हमको इस उपाय को करके, ताकि हम अपने व्यापार कर रहे हो तो उसके लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कार्यरहित हैं। कार्यरहित का तात्पर्य है कि यानी कि शिक्षक हैं हम, या फिर प्रोफेसर हैं, या फिर हम शिक्षक या प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम शिक्षा खुद प्राप्त कर रहे हैं, अभी शिक्षा को हम ग्रहण ही कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसे भी आप भगवान शिव जी से चाहते हैं। तो गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी पर आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। खास तौर पर इस उपाय को बच्चों और व्यापारियों को और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को तो जरूर रूप से करना चाहिए। यह वैसे तो इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे, व्यापारी और नौकरी वाले करते हैं तो उन सभी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है, व्यापार में तरक्की प्राप्त होती है, बच्चों को शिक्षा में भी तरक्की प्राप्त होती है, गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ चतुर्थी तिथि के दिन यदि आप उपाय करते हैं तो गणेश जी की अनुकंपा कृपा से आप सभी के जीवन से बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष भी दूर हो जाते हैं। गणेश जी की अनुकंपा कृपा भी बनी रहती है, जिससे कि आपको ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए कि 5 गेहूँ के दाने का हम सभी को एक छोटा-सा अद्भुत उपाय चुपचाप तरीके से किस प्रकार से 5 गेहूँ के दाने को रख करके हमें ये उपाय करना है। खास तौर पे इस उपाय को बच्चे और व्यापारी तो ज़रूर करिएगा, इस उपाय को अपने हाथ से ना जाने दें। अवश्य रूप से करें। किस दिन कर सकते हैं? सोमवार के दिन कर सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी पर कर सकते हैं, साथ ही साथ रविवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी समझ ली है कि गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है अभी आप सभी के रविवार के दिन ज्येष्ठ मास में, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप अन्य किसी भी चतुर्थी, बुधवार और रविवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय। कुछ भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।